वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, आज का वीडियो ये दोनों चीज़ों के बारे में है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर भी रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो ये दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पर कहीं पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे ज़रूरी है, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। और ख़ास करके डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कौन से रोल पर आपको क्या काम करना होता है, या फिर जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग की टीम बैठती है और डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठती है तो दोनों को पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेबसाइट में क्या चीज़ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती है, कैसे इसको एसईओ फ्रेंडली बनाया जाए। तो ये इन चीज़ों पर आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वेबसाइट डिज़ाइन जब हम करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि वेबसाइट कैसा दिखे, मतलब कि उसका अपीयरेंस कैसा हो। और एक पेज का वेबसाइट चाहिए, डायनेमिक चाहिए, स्टैटिक चाहिए, या फिर मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है वैसा चाहिए। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं कि अगर आपने सिर्फ होम पेज पर चेंज किया तो बाकी पेजेस पर अपने आप चेंज हो जाते हैं। और अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो आपको इंडिविजुअल पेजेस में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें का एक फ़ायदा मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं जो वेबसाइट का लेआउट है वो कैसा दिखना चाहिए, क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए, ये क्या फ्लो होना चाहिए, वेबसाइट कैसे दिखे, कितने सारे उसमें एड्स भी हम दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर तो एड्स भी दिखा सकते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि एक छोटे छोटे सेक्शन में चाहते हैं तो कैसा लेआउट हो पूरे वेबसाइट का। तो ये एक चीज़ें उसमें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम होना कि चाहिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का लेआउट कैसे चलेगा, कितनी सारी फंक्शनैलिटी लगेगी, यानी कि साइन अप रहना है या नहीं रहना है, कॉन्टैक्ट अस रहेगा नहीं रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि क्या कलर थीम होगा, क्या इसमें ग्राफिक्स होंगे। कलर थीम ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कलर थीम में क्या होता है कि पूरे वेबसाइट पर ही सेम कलर चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं, अब ये नहीं है कि आप वेबसाइट मतलब कि समझ लीजिए कि आपने वेबसाइट के होम पेज पर एक अलग कलर रख दिया है, इंटरनल पेजेस पर अलग कलर रख दिया है। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट। जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल पूरे वेबसाइट पर वही फ़ॉन्ट चल रहा होता है। कंटेंट, जहाँ पर कि एसईओ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि कंटेंट कैसा आपको डिस्प्ले करना है जो कि एसईओ फ्रेंडली भी हो और वेबसाइट के सर्चेस में यूज़ हो जाए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आने चाहिए, किस साइज़ में आने चाहिए, H1 टैग में, H2 टैग में। तो वेबसाइट वालों को भी मालूम होना चाहिए और ख़ास करके डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को तो मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा ग्राफिक्स जो हम यूज़ करते हैं, क्या हमें फ्लैश यूज़ करना चाहिए या फिर हमें वीडियोस यूज़ करना चाहिए या फिर इमेजेस यूज़ करने चाहिए, तो कैसे फॉर्मेट में यूज़ होने चाहिए। कि क्या होता है कि हम हाई इमेजेस डाउनलोड करते हैं और वही उठा के हम वेबसाइट पर चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ने लग जाता है। और वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ने का मतलब है कि वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है और गूगल उसको वेटेज कम देता है और उसे उठा के बिल्कुल पीछे कर देता है। ये फैक्ट बात है कि अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में ही समझ लीजिए कि 2 से 3 मिनट लगा रहा है या 30 सेकंड लगा रहा है या 15 सेकंड भी लगा रहा है तो वो बिल्कुल ही बेकार है। 0.5 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड में आपकी वेबसाइट बिल्कुल लोड हो जानी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या है कि आपके इमेजेस जो साइज़ है वो आप समझ लीजिए कंप्रेस्ड इमेज होनी चाहिए, फटने भी नहीं चाहिए और क्वालिटी भी दिख के आए कि वेबसाइट पर कोई अगर लैंड करे तो चीज़ें समझ में आए कि भाई
क्या वेबसाइट बनाया है कि जो इमेजेस भी नहीं फट रहे हैं और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और वीडियोस कितना यूज़ करना ठीक रहेगा कि हर पेज पर हमने अगर वीडियो डाल दिया तो लोडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। अगर अपीयरेंस दिखाना भी है वीडियो तो कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के में आपको काम करना पड़ता है वेबसाइट डिज़ाइनर को। इसके अलावा उसमें क्या फ्लैश यूज़ करना ठीक रहता है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैश यूज़ कर नहीं किया जाता। अब फ्लैश भी अब आउटडेटेड हो चुका है, तो वो चीज़ें भी आपको मालूम चाहिए। तो कुल मिला के ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छे वाले यूज़ करने हैं और जिससे कि आपके वेबसाइट पर एक लुक एंड फील जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आता है कि वो आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। क्या आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, यानी कि किसी भी लेआउट पे अगर हमने वेबसाइट को खोला है, यानी कि मोबाइल में खोल दिया या फिर हमने उसको उठा के खोल दिया है टैब पर या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, किसी पर भी हमने खोल डाला तो वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट खुलनी चाहिए। कहीं से ही वेबसाइट टूटनी नहीं चाहिए, उसका फॉन्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका जो लेआउट है बिल्कुल एक नंबर क्लास बन के आए कि जिसमें भी खोल दो भाई वेबसाइट एकदम लोडिंग टाइम भी बढ़िया है और जल्दी से लोड जाता है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टैब हो। तो आपका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो, फॉर्म वगैरह जो भी है, साइनअप है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली उस पर लोड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है कि आपका जो वेबसाइट है वो पूरा के पूरे तरह से एसीओ फ्रेंडली हो और इसके लिए आपको जो समझ लीजिए कि जो आप सब मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं वो कीवर्ड के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इसी तरह उठा के कुछ भी डाल दिया। तो अपने जो समझ लीजिए जो आपका जो ओनर है जो वेबसाइट बनवा रहा है उससे कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है और बाकायदा एक समझ लीजिए क्या बोलते हैं उसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये एक वर्ड है जिसमें कि पूरा का पूरा एक फ़्लो चलता है कि इस होम पेज के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो एक पूरा का पूरा फॉर्मेट एक खाका बना के तैयार कर लिया जाता है कि अबाउट अस के अंदर ये 3 सेक्शन आएंगे, सर्विसेज के अंदर ये 10 सेक्शन आएंगे, हमें कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, कितने अंदर कितने मेन्यू सब मेन्यूज़ बनाने हैं, तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है। अब क्या होता है कि वेबसाइट में अगर हमने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो क्या होता है कि उसके अंदर जब हम एक बार उसे हम वेबसाइट को बना लेते हैं और गूगल उसे इंडेक्स कर लेता है तो फिर हमारे लिए टेंशन हो जाती है कि भाई अब गूगल ने इसे इंडेक्स कर लिया है, ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर अच्छा खासा। अब हम अगर उसका यूआरएल का जो लिंक है वो अगर हमें चेंज करते हैं तो फिर हमारे लिए ये होगा कि फिर से हमें इंडेक्सिंग के लिए वेबसाइट को भेजना पड़ेगा और उस पर 301 का रीडायरेक्शन लगाना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए पंगा पड़ जाता है कि लग तो जाता है बट फिर एक तरह से गूगल उसे वेटेज भी कम देता है कि अगर आपने बहुत सारे रीडायरेक्शन लगाए हुए हैं अपने वेबसाइट के ऊपर तो वो एक तरह से अच्छी बात नहीं है, मतलब कि समझ लीजिए एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं है और एक गूगल और एक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो यूआरएल क्या बनने चाहिए, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पुश करना है, कहाँ डालना है, कंटेंट कहाँ डालना है, कैसे डालना है, किस फॉर्मेट में डालना है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में एसईओ वाले और वेबसाइट डिज़ाइनिंग वालों को साथ में मिल के चलना होता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वालों को ये सारा चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। इस पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, एसईओ से रिलेटेड होगा, तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर जो भी स्टार्ट कर रहा है अपना करियर तो उसको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।